नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई हो सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस सिर्फ भारत की ही नहीं पूरे विश्व की सबसे विज्ञ समस्या है और उससे निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल डेली केसेस कहीं ना कहीं से हर जगह से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मैं नीता, आपकी दोस्त, एक बार फिर आपके साथ में हूँ और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दें, ताकि मेरा कोई भी वीडियो आपका जब भी बने उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। कोविड-19 पूरे विश्व की सबसे बड़ी समस्या है। ये एक ऐसी समस्या है जिसे हम सबको एक साथ होकर लड़ना पड़ेगा, तभी हम इस बिगेस्ट समस्या से निजात पा सकते। आज लगभग 1 वर्ष होने जा रहा है इस विकट समस्या को आए हुए, फिर भी कुछ लोगों का ये मानना है कि मजाक हो रहा है, ये हम सब लोग मजाक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसे ही लोगों की वजह से हम ऐसी समस्याओं का निवारण नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी समस्याओं से निकल नहीं पा रहे हैं और समस्या से लड़ने के बजाय एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। एक दूसरे पर दोषारोपण देने से यदि हम बाहर निकलेंगे तभी समझ पाएंगे कि अंदर क्या इसकी वजह से जो और भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले 1 साल में छोटी बड़ी लेकर के बहुत सारी समस्याएं हो गई हैं। हम जब एक दूसरे पे दोषारोपण करते रहेंगे तो हम उन समस्याओं पे ध्यान ही नहीं दे पाएंगे। जब तक हम उन समस्याओं से निकलेंगे नहीं, हम आगे की कोई समस्या सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले तो हमें इससे निकलना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा। और उन लोगों से खास तौर से निवेदन है मेरा कि जो लोग ये सोचते हैं कि ये एक समस्या नहीं है, ये एक मजाक है, उन्हें ये समझना होगा ये मजाक नहीं है, ये वाकई में है। हाँ, वो बात और है कि ये यदि हम अपना ध्यान रखेंगे, अपनी सुरक्षा अपने हाथ है, अपना ध्यान रखेंगे तभी हम ठीक हो सकते हैं। वो वहां तक तो ठीक है, बट ये मजाक नहीं है, ये हमें समझना होगा। मैं आपका ध्यान उस तरफ जरूर ले जाना चाहूंगी एक बार, और उन लोगों का ध्यान भी उस तरफ ले जाना चाहूंगी जो इसे मजाक समझते हैं, खास तौर से कि पिछले 1 साल में जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, मैं उन्हें आप सबको एक बार जरूर बताना चाहूंगी, ताकि आप ध्यान रख सकें, उस चीज को समझ सकें और हो सकता है आप अपनी सोच को बदलें, ताकि हम इस लड़ाई से एक साथ होकर के मिल सकें। नंबर 1, इम्यूनिटी सिस्टम। इस बीमारी की वजह से, या ये बीमारी यूं कह लीजिए कि ये बीमारी उसी बॉडी में, उसी शरीर में हुई है सबसे ज्यादा जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है। ठीक है, ये आप सभी जानते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम हमारा कमजोर है तो कोई भी बीमारी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, कोई भी बीमारी हमारे शरीर में घुस जाती है। और जब एक बीमारी हमारे शरीर में आ गई तो फिर 4 बीमारियां अपने आप से निमंत्रण उनको मिल जाता बॉडी की तरफ से, आइए आपका भी स्वागत है। तो सबसे पहले तो हमें ये करना होगा कि अपनी इम्यूनिटी को हम स्ट्रांग करें, क्योंकि अगर हम इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं करेंगे तो आगे भी बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ सकता है। नंबर 2, दूसरी समस्या बेरोजगारी की समस्या है, जो कि बहुत ही विकट समस्या है। बहुत सारे मेरे भाइयों बहनों की नौकरी चली गई है। लगभग 1.5 करोड़ लोगों को अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ा है या उनकी नौकरी दांव पे लगी हुई है। और यूं कह सकते हैं कि कुछ लोगों की तो सैलरी भी आधी हो गई है। जहां एक पूरी सैलरी में हम उनके घर का खर्च नहीं चल पा रहा था, उन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। आप सोचिए, ये उनकी सैलरी आधी हो गई है, फिर क्या होगा? और जिनकी नौकरी ही चली गई है उनका क्या होगा? इसलिए इस पर विचार करना भी जरूरी। उससे भी बड़ी एक समस्या, नंबर 3, ऑनलाइन पढ़ाई। ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से हमारा भविष्य, जो हमारे बच्चे हैं, वो कितनी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। जैसे कि ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से कुछ बच्चों के सिर में दर्द शुरू हो गया है। आप सब जाने हो, जिनके बच्चे होंगे उनको पता ही है। हाथों में पेन स्टार्ट हो जाता है मोबाइल चलाने की वजह से, और बॉडी में पेन स्टार्ट हो जाता है, बैक पेन स्टार्ट हो रहा है बच्चों में। मतलब यूं कह लीजिए कि ऐसे कि बच्चों में भी छोटी छोटी समस्याएं ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से स्टार्ट हुई हैं। उनकी आंखों की प्रॉब्लम, सर में प्रॉब्लम, बैक में प्रॉब्लम, बैठने की वजह से। तो ऑनलाइन स्टडी की वजह से भी बहुत सारी समस्याएं हुई हैं। इससे भी अगर स्कूल खुला होता तो ये समस्याएं भी नहीं होती। एक और चौथी समस्या, जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या है, सोशल डिस्टेंसिंग। बहुत जरूरी है, मैं मानती हूँ और मैं सहमत हूँ, बहुत जरूरी है, करना भी चाहिए, लोग कर भी रहे हैं। मैं उनका प्रोत्साहन भी करती हूँ जो इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है
कि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से एक अलग ही समस्या क्रिएट हो रही है। वो है अकेलेपन की समस्या लोगों में, कि हम एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं। अगर मिलने का मन करे तो अगर हम कहते भी मिलने के लिए तो लोगों की सोच ये हो जाती है, अरे बाप रे नहीं मिलना है, कहीं ऐसा ना हो कोरोना हो जाए। बट अब क्या कर सकते हैं, इसे फॉलो करना भी जरूरी है। तो ये भी एक विकट समस्या है और आप देख रहे हैं, इसलिए इस चीज का ठीक होना और भी बहुत जरूरी है। इस वजह से लोगों में अकेलेपन की समस्या, बहुत सारी ऐसी आप मान के चलिए छोटी छोटी समस्याएं, ऐसी तो बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हो चुकी हैं, डेवलप हो चुकी हैं, जिनका समाधान जरूरी है। बट इतनी समस्याएं उत्पन्न होगी, हम उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। आप सोचिए कि कितनी बड़ी गंभीर समस्या है ये कोरोना वायरस। अगर ये नहीं ठीक हुआ, अगर इसको हम अब भी मजाक में ले रहे हैं, तो आप सोचिए कि हम किस दिशा में सोच रहे हैं। इन सब बातों के साथ साथ मेरा फिर भी ये विचार है कि दुनिया में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं किया जा सके, जिसका निवारण नहीं किया जा सकता है। हर समस्या का समाधान है, लेकिन एकजुटता के साथ अगर हम एक साथ हैं तो हम सारी समस्याओं से निकल सकते हैं। ये नहीं कि दोषारोपण कर रहे हैं, हम आपको ब्लेम कर रहे हैं, वो आपको ब्लेम कर रहे हैं, वो आपको ब्लेम कर रहे हैं। एक दूसरे को ब्लेम करने के बजाय यदि हम फाइनली ये सोचे कि नहीं, हमको इसका समाधान निकालना है, तो यकीन मानिए इसका समाधान जरूर निकलेगा। लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगी कि इतिहास गवाह है कि जहां पर एकता हुई है, जहां पर यूनिटी हुई है, वहां पर हर चीज से निकला जा सकता है। और हम तो अखंड भारत के निवासी हैं, भारत देश के वासी हैं, और हमारे देश में सबको पता है ये चीज़ कि एकता में ही अनेकता है। इसलिए हम सबको एक साथ रहना है, एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना है, एक दूसरे के साथ में रह करके विचार विमर्श करके इस समस्या से हमें बाहर निकलना है। क्योंकि कितनी भी बड़ी विकट समस्या क्यों ना हो, यदि हम एक साथ हैं तो कोरोना वायरस जैसी कोई भी समस्या हो, कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, हम उससे बाहर निकल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी मेरे विचारों से सहमत होंगे और आगे भी इनकी जो कोरोना वायरस से जो उत्पन्न होने वाली समस्याएं हैं उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, ताकि हम हर समस्या का निवारण आसानी से कर सकें। इसलिए रिक्वेस्ट करती हूँ कि यदि आपने हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, ताकि मेरे सारे वीडियोस जो कि आगे मैं कोरोना वायरस की सारी समस्याओं पर डिस्कशन करने वाली हूँ अपने वीडियोस में, और वो सारे मैं अपलोड भी करूँगी और आपको उनके नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहें, और हम इस समस्याओं से एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहकर, एक दूसरे से अपनी भावनाओं के साथ जुड़ करके इस समस्या से बाहर निकल सकें। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। जल्द ही मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए। और हाँ, एक चीज़ और, आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। सो बाय, थैंक यू।